मेरा नाम सोनी है और यह बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति भारतीय सेना में थे। इस समय वह नेवी में जॉब कर रहे थे। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो मेरी पहली रात भी नहीं हो पाई थी कि उनके बॉस की कॉल आ गया। उन्हें फौरन वापस जाना पड़ा। भारत के पानी के जहाज़ों पर और युद्ध की हालत बन गए थे, इसलिए मेरे पति फौरन ही मुझे छोड़कर बॉर्डर पर चले गए। वहीं पर उनकी पोस्टिंग थी। मैं तो सो भी नहीं पाई। मेरी पहली रात भी अधूरी रह गई थी। फिर उन्होंने दूसरे दिन कॉल किया कि अब मैं 3 महीने बाद यहाँ आऊँगा। ये सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। जिसके लिए मैं इस घर में आई थी वह मुझसे बहुत दूर थे। मैं इसे अपनी किस्मत समझकर तन मन से सास ससुर की सेवा करने लगी। लेकिन मेरी भी कुछ इच्छाएं थीं जो मुझे रोज परेशान करती थी। घर में मेरे ससुर जी थे जो अपने आप को अच्छे से रखते थे और वह देखने भी बहुत सुंदर लगते थे। बेटी के जल्दी न आने से ससुर जी धीरे धीरे मुझे इधर उधर हाथ लगाने लगे। वह भी नेवी में थे और कैप्टन के पद पर रिटायर हुए थे। वह अब 60 साल से ज़्यादा के हो चुके थे, पर उनकी फिटनेस कमाल की थी। वह बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। मैं उनका पूरा ख्याल रखती थी। मुझे ये बात पता थी कि उसकी नियत मुझ पर काफ़ी समय से है। वह मेरे पति के जाने के बाद मुझे चाहते हैं, पर फिर भी मैं उनकी सेवा करती थी। टाइम से चाय, पानी, दवाएं, खाना देती थी। घर में मैं पूरे ड्रेस वाला कपड़ा पहनती थी। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई और मैं अपने ससुर जी से बहुत नाराज हो गई और मैं रोने भी लगी थी। मैंने नाराज होकर कहा, आपकी शिकायत मैं पति से करूंगी। मेरी बात सुनकर ससुर जी बोले, तुझे जो करना है कर ले, मैं एक दिन वो लेकर ही रहूंगा। तू उसके लिए ही मेरे घर आए है, तेरे पर हमारा अधिकार है। मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। अब उनकी बात सुनकर मैं तेज तेज रोने लगी। इस वजह से शायद रहम करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उस दिन वाली घटना की वजह से मैं अपने ससुर से सावधान रहने लगी थी। मुझे पता था कि यह सांप कभी भी मुझे डस सकता है, कभी भी वो मेरे साथ जबरदस्ती काम कर सकते हैं, इसलिए मैं बच के रहने लगी थी। इस तरह से 3 महीना गुजर गए थे। मैं खुश थी कि अब मेरे पति घर आएंगे। मैं फ़ोन पर पूछने लगी, आप कब आ रहे हैं? तो सुरेश ने कहा कि अभी बॉर्डर पर काफ़ी तनाव है, इसलिए किसी भी सिपाही को छुट्टी नहीं मिली है। अभी 2-3 महीने बाद ही आ पाऊंगा। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी। उधर मेरे ससुर जी बार बार मौका देख रहे थे। एक दिन मेरी सास डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी। ससुर जी मुझे अकेला पा लिए और आकर पकड़ लिए। उस समय मैं गैस पर खाना बना रही थी। अरे डरो मत बहू, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस थोड़ा सा प्यार तुम ही करो, ससुर जी बोले और उन्होंने गैस बंद कर दी, जिससे वह मेरे साथ थोड़ा फ्री हो गए। फिर ससुर जी मुझे सीधा अपने रूम में ले जाने लगे। मैंने चीख कर कहा कि छोड़िए मुझे वरना मैं हलाऊंगी, तू कुछ भी कर ले, पर आज तुझे वो देकर ही रहूंगा। वो कहने लगे। अब मैं खामोश हो गई क्योंकि मुझे पता था कि इस समय कुछ नहीं हो सकता। फिर वो ससुर जी चले गए और वॉशरूम में जाके नहाने लगे। फिर उन्होंने पूरा 1 महीना तक मुझे परेशान नहीं किया। फिर एक बड़ी अच्छी सी बनारसी साड़ी लाकर दी। फिर एक दिन मैं छत पर सफाई कर रही थी, इतने में बारिश होने लगी, जिस कारण मैं उसमें भीग गई। उसी समय ससुर जी भी किसी काम से छत पर आ गए थे। वो भीग गए थे। बारिश के कारण हम दोनों फिसल गए और ऊपर रूम में जबरदस्त बिजली कड़की और फिर हम दोनों के बीच कबड्डी का मैच चला। ऐसा मैच मैंने आज तक नहीं खेला था और मेरी पिच गीली होने के बाद में लगातार ससुर जी मैच खेलते रहे। आज के मैच के बाद मैं ससुर जी को मान गई कि वह सच में नेवी के कैप्टन थे और इस उम्र में भी इतनी लंबी पारी खेल सकते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद हम नीचे आ गए और मैंने बहुत ही अच्छी सी चाय और पकोड़े बना के दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही ऐसे ही प्यार देते रहें। आई लव यू फ्रेंड्स। बाय बाय।